1994 में बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का दोषी गैंगस्टर आनंद मोहन सिंह गुरुवार को सहरसा जेल से रिहा हो गया। वो इस केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने जेल नियमों के संशोधन करते हुए आनंद समेत 27 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो उनके मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। साक्षी मलिक ने कहा, जब हम पदक जीतते हैं तो वो हमें अपने घर आमंत्रित करते हैं, हमें अपनी बेटियां कहते हैं। राजस्थान के उदयपुर में नई कार के बार बार खराब होने से नाराज एक युवक द्वारा गाड़ी को गधे से बांधकर शोरूम ले जाने का वीडियो सामने आया है। बकौल रिपोर्ट करीब 18.5 लाख में खरीदी गई कार में 1.5 महीने बाद समस्याएं आने लगी। युवक ने शोरूम वालों से कार ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने मार्च में ड्रग नियामक के गुणवत्ता मानकों पर खरी न उतरने वाली 48 दवाइयों को लेकर सचेत किया है, जो आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। इनमें मिर्गी की गैबापेंटिन, हाइपरटेंशन की टेलमिसर्टन, HIV की रेटोनोविर दवा शामिल है। सूची में आयरन व फॉलिक एसिड, प्रोबायोटिक्स, मेसवाक टूथपेस्ट और कई मल्टीविटामिन पिल भी शामिल हैं। IPL 2023 में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 21 रन से हराकर अपनी लगातार चौथी हार का सिलसिला खत्म किया। विराट कोहली की कप्तानी में RCB की लगातार 2 जीत के बाद ये पहली हार है। KKR ने 5 विकेट खोकर 200 रन बनाए, जबकि RCB 8 विकेट खोकर 179 रन बना सकी। शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बुधवार रात उनके पैतृक गांव लंबी लाया गया। उनके अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। गौरतलब है कि बादल को सांस संबंधी दिक्कतों के चलते मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मंगलवार को उनका निधन हो गया। कस्टम विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शख्स को 1 किलो 10 ग्राम सोने के साथ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के मुताबिक बरामद सोने की कीमत 54,25,000 रुपये आकी गई है। बकौल अधिकारी, आरोपी इतनी भारी मात्रा में सोना ले जाने के दस्तावेज पेश नहीं कर सका। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फ़ोन पर बात की है। जेलेंस्की ने ट्वीट किया है, मुझे विश्वास है कि ये बातचीत और चीन में यूक्रेन के राजदूत की नियुक्ति हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत प्रदान करेगी। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिनपिंग और जेलेंस्की के बीच पहली बार बातचीत हुई है। कालियागंज में हुई हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी ने बिहार से लोग बुलाए थे, जिन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को पीटा। बयान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बनर्जी को लगता है कि हम कालियागंज हिंसा में शामिल थे, ये उनकी विफलता है जिसे वो हम पर थोपना चाहती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन PFI के 20 सदस्यों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 19 सदस्यों ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, जबकि एक अन्य सदस्य ने मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए याचिका दायर की थी। पिछले साल सितंबर में भी सभी लोग को गिरफ्तार किया गया था। स्प्राइट के विज्ञापन की बांग्ला डबिंग में बंगालियों की भावनाएं आहत करने को लेकर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कोका कोला इंडिया के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने कहा, नवाजुद्दीन एक जोक, सोजा अंगुली घी न उठले, बंगाली खाली पेटे घूमिए पोरे पर हंस रहे हैं, जिसका मतलब है अगर बंगालियों को आसानी से कुछ नहीं मिलता तो वे भूखे सो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व राज नायक अब्दुल बासित ने कहा है कि पाकिस्तान में अब लोग कह रहे हैं कि भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर सकता है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है। अगले साल चुनाव के दौरान भारत ये कर सकता है। हिंसाग्रस्त सूडान में फंसे 360 भारतीयों का पहला जत्था ऑपरेशन कावेरी के तहत जिद्दा, सऊदी अरब के रास्ते दिल्ली पहुँचाया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जिद्दा हाईवे अड्डे पर विमान में बैठे इन भारतीयों के साथ बातचीत की थी। गौरतलब है, इन भारतीयों को सूडान से बचाकर पहले जिद्दा लाया गया था। बजाज फाइनेंस ने बुधवार को बताया कि उसने वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 3,157.79 करोड़ का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया। ये वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के 2,419.51 करोड़ के लाभ में 30% अधिक है। इस दौरान कंपनी की कुल एकीकृत आय 11,363.14 करोड़ रही, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 8,629.35 करोड़ थी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,040 नए केस मिले हैं, जो मंगलवार के मुकाबले 5% कम हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में 1320 मरीज संक्रमण से रिकवर हुए और कोविड-19 संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में फिलहाल कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 4,708 है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 21.16% है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में
हुए नक्सली हमले में डीआरजी के 10 जवानों की शहादत पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इंटरस्टेट जॉइंट ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार बोलते हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही हैं। पीटीआई के अनुसार जम्मू कश्मीर के पुंछ हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को करीब 2 माह तक पनाह देने के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बकौल रिपोर्ट मामले में अब तक हिरासत में लिए गए 60 लोगों में से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मन की बात 100वें कॉन्क्लेव में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 99 एपिसोड में एक बार भी राजनीति की बात नहीं की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जातिवाद, परिवारवाद व तुष्टीकरण से मुक्त किया है। गौरतलब है, मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 सैनिकों के परिजन को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 1-1 करोड़ रुपए के चेक सौंपे। उन्होंने कहा, हमारे शहीद पंजाब और देश की शान है और जवानों ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और अब उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सली हमले में शहीद हुए डीआरजी के 10 जवानों को श्रद्धांजलि देने और हालात का जायजा लेने के लिए गुरुवार को दांतेवाड़ा जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गुरुवार को जाना था, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। हमले में एक निजी वाहन चालक की भी मौत हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट न्यूज़ इंडिया से शहाबुद्दीन खान की रिपोर्ट।